हेलो दोस्तों, तो बहुत दिन के बाद आज हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही शानदार और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है जो आने की प्रायिकता ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है या नंबर अच्छा खासा दे देगा। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है बट क्वेश्चन आप बना लेंगे अच्छे से। अगर जो 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर जो आप न्यू है इस चैनल पे तो मैं बता दूं, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं आदित्य एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, मतलब कोई जो रीजन है, मान लीजिए ये एक रीजन है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10r-3r²। ठीक, ओके। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ठीक है। रीजन में ये कोई मीटर में है ना, मतलब एरिया है ना, या फिर लेंथ, ये सब कह सकते हैं। और ये वोल्ट क्या हो जाएगा? वोल्ट में हो जाएगा। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें क्या निकालना है? डेल भी। ऐसे नहीं निकालना है बल्कि ये ऐसे, इसका साइन क्या होता है तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसे हम डेल भी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। या किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला है कि डेल भी, हाँ इस यहाँ पे डेल भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कई जगह पे इसे डेल भी ऐसे लिखा जाता है। डेल भी इजकल टू माइनस, ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस क्लोज लूप में। क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि इंटीग्रेशन इन क्लोज लूप, इन कहाँ? तो क्लोज लूप, इंटीग्रेशन इन क्लोज लूप, ठीक। तो यहाँ पे जो है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे डेल इंटीग्रेशन ऑफ ई किस के रिस्पेक्ट में? तो डेल एल, यहाँ पे आप दे सकते हैं डेल भी या फिर डेल ए, यानी ए मतलब एरिया, भी मतलब वॉल्यूम और एल मतलब लेंथ, सिंपल। तो ये जो है आप जो ये करिएगा तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा? मतलब टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा जहाँ से चला था वहीं से। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यह क्या हो जाएगा? क्लोज लूप में आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई, यानी ई डॉट डी एल का मतलब क्या होगा? लाइन इंटीग्रल। ई डॉट डी ए का मतलब क्या हो गया? सरफेस इंटीग्रल। और ई डॉट डी बी का मतलब क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे एरियल हो जाएगा, यहाँ पे एरियल इंटीग्रल। क्या हो जाएगा आपका? एरियल इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका एरियल इंटीग्रल। और यहाँ पे क्या है? स्पेस इंटीग्रल, ठीक है। तो आगे देखते हैं यह किससे बनेगा? तो डी वी बाई डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए। अभी यहाँ पे से क्या करते हैं हम? ये वाला फॉर्म हटा देते हैं, ठीक है। यह आगे चल के आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे? तो ये हो जाएगा ई का मान क्या दिया हुआ है? तो ई हो जाएगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई, क्या दिया हुआ है? 10r, ठीक है। 10r माइनस 3r², क्या हो जाएगा? माइनस 3r², ठीक है। और यहाँ पे ई दिया हुआ है और यहाँ पे डी वी बाई डी आर, यानी डेल भी का मतलब क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी आर। और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि r बराबर 0 टू r बराबर 4 मीटर, ठीक है। तो r बराबर 0 टू r बराबर 4 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r बराबर 0 टू r बराबर 4 मीटर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ये। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला r जो है, ये वाला r यहाँ पे आके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इजकल टू माइनस 0 to 4, ठीक है, 10r माइनस 3r², ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, और ये डी वी बाई डी आर, तो यहाँ पे डी आर आ गया, तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको याद होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा या कट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख दीजिए या डेल भी, आप जो मन सो, यहाँ पे भी ही लिखे, ठीक। यहाँ पे अब हम देखिए इसको हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, 0 4, या फिर इसे अगर जो अभी हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²। देखिए अगर मैं रफ कैलकुलेशन करवा देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 से अगर 10 गया तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5r², ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ -5r², ठीक है। यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ लिमिट डालने के लिए, और फिर अगर जो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ 3r² का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, r² को r³ कर देंगे, इसको नीचे में कर देंगे, 3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ r³ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r³, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन हट गया है, और यहाँ पे लिमिट अभी भी क्या लगाना है, 0 से 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे v, ठीक है। तो v = क्या हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे हम लिमिट रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब -4 - 0 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे बंद कर दिए ब्रैकेट, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, सॉरी 16 × 5 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वेट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे 80 हो जाएगा, -64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और माइनस का साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे v = आ गया माइनस, यहाँ पे 10 में से 4 गया तो क्या होगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे अब 7 बचा है, तो यानी 7 में से 6 गया, क्या आ जाएगा 1, यानी 16 VOLT, वोल्ट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप पूछिएगा कि ये सब क्यों बताए, तो यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताया हूँ, क्योंकि आपको यह ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है। और ये वाला आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर जो आपको इसका PDF चाहिए तो आप बस कमेंट में हाई लिखिएगा, मैं PDF आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। और आज के लिए बस यही क्वेश्चन तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में अब लगातार वीडियोज आती रहेंगी। अगले वीडियो में इससे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा वीडियो हम लेकर के आएंगे, और बने रहिए आदित्य एग्जाम के साथ।